अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप तक लेकर आई हूँ वो कोई हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसकी ज़िंदगी को देख के बहुत से लोग उस पर रश्क करते थे कि काश ये ज़िंदगी हमें मिलती। मगर कहानी को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आपको आगे उस कहानी के बारे में कुछ बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं स्क्रिप्ट लिख के अपनी वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन आप यकीन करें मुझे अ, जिस जिस कहानी को मैं आपको सुनाने लगी हूँ, जिस शख्स की, उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ा, मेन पॉइंट्स लिखने पड़े ताकि मैं भूल ना जाऊँ और कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉप मोस्ट हीरोइन के बारे में आपको बताऊंगी वो बेहद हसीन थी और आज तक उसके हुस्न की मिसाल दी जाती है। जितनी वो हसीन और ख़ूबसूरत थी उतनी ही बदसूरत उसकी किस्मत थी। वो कहती थी कि मुझे कभी अपनों ने मारा तो कभी गैरों ने मारा, कभी हालात ने मारा तो कभी किस्मत ने मारा। मतलब सब ने सिर्फ़ अपने अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया। उन्हें गिला था तो अपनी किस्मत से। और इस खूबसूरत मगर बदकिस्मत हीरोइन का नाम था मधुबाला। जो तकलीफ की ताकि इस वक्त पे अपनी जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजाद की को रुसवा न कीजिए। मधुबाला ऐन जवानी में ही इस दुनिया से चली गई। बहुत छोटी उम्र थी उसकी, मगर कहानी बहुत लंबी है। मधुबाला को सबसे ज़्यादा शिकायत अपनी किस्मत से रही, क्योंकि जब वो पैदा हुई तो पैदाइशी तौर पर उसके दिल में सुराख था। यकीनन ये बात आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और ये बात आप लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी, और जिसका उस वक्त कोई इलाज भी नहीं था। वक्त का क्या है, वक्त तो गुज़र ही जाता है, जैसे तैसे करके वक्त गुज़रता ही रहता है। मगर बड़े होने के बाद भी मधुबाला ने ये राज सबसे छुपा कर रखा। और एक दिन जब वो एक कामयाब अभिनेत्री हीरोइन बन चुकी थीं और किसी फ़िल्म के सीन की शूटिंग कर रही थीं, अपनी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान उनको शदीद खांसी का दौरा पड़ा और फिर उन्होंने उल्टी कर दी, खून की उल्टी। तब जाकर लोगों को पता चला कि इस खूबसूरत और मासूम सी अदाकारा को एक जानलेवा बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज भी नहीं। मधुबाला 14 फरवरी 1933 को में काम मिल जाए, और आखिरकार किस्मत को इन पर रहम आ गया और 1942 में मधुबाला को बाहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट एक फ़िल्म मिल गई। उस फिल्म का नाम था बसंत। इस फिल्म में इसका काम बहुत पसंद किया गया और इस तरह से इसे और भी कई फ़िल्में मिली बहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट के। बेबी मुमताज़ के नाम से वो उस वक्त बहुत मशहूर हो गई थी और इस तरह इतनी छोटी सी उम्र में वो घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ संभालने लगीं, ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने लगीं, कमाती रहीं, काम करती रहीं, कमाती रहीं, काम करती रहीं और अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी पूरी करती रहीं। उन्हें इस बात का बेहद अफ़सोस सारी ज़िंदगी रहा
कि वो रोज़ी रोटी के चक्कर में अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। समय गुज़रता गया और आखिरकार बहैसियत हीरोइन के उनको उनकी पहली फ़िल्म मिली जिसका नाम था नीलकमल। 1947 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और बहैसियत हीरोइन के वो इसमें जलवागर हुई और उनके साथ हीरो थे राज कपूर। एक बड़ा ही सुहाना सपना देखा। जमुना के किनारे, एक किनारे पर मैं खड़ी हूँ, जमुना के किनारे गंगा, बड़ा गंगा जमुनी स्वप्न होगा। यहाँ पर ये बात बतानी भी बहुत ज़रूरी है कि मधुबाला को जो नाम दिया गया था मधुबाला, वो उस वक्त की एक टॉप हीरोइन थी देविका रानी, उन्होंने दिया था। नीलकमल के बाद मधुबाला और भी कई फ़िल्मों में आई और कई फ़िल्मों में काम किया, मगर असल शोहरत मिली 1949 में जब उनकी सुपरहिट फ़िल्म महल आई। इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर और हीरो थे अशोक कुमार और डायरेक्टर थे कमाल अमरोही। मधुबाला ने अपने वक्त के तमाम टॉप हीरोज़ के साथ काम किया, मगर उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा दिलीप कुमार के साथ काम करके लगा। उन्हें बहुत खुशी थी दिलीप कुमार के साथ काम करने की। मधुबाला कहती थी कि दिलीप कुमार साहब की सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि जब वो मेरे साथ फ़िल्म में कोई रोमांटिक सीन करते थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो एक्टिंग कर रहे हों। मुझे उनकी आँखों में अपने लिए मोहब्बत साफ़ साफ़ नज़र आती थी और उनके दिल की धड़कनों ने मुझे यह एहसास दिला दिया था कि वो मुझसे फ़िल्मी नहीं असली मोहब्बत करते हैं। ये सो गई? अब मैं जाऊं? ये हाथ हटा लो यहाँ से। कहती थी कि दुनिया की वो औरत सबसे ज़्यादा खुशनसीब होती है कि अगर वो किसी को पसंद करें तो इसके घर वाले भी उसे पसंद करें, मगर मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था क्योंकि एक तरफ थे मेरे अब्बू और मेरे घर वाले और दूसरी तरफ था मेरा प्यार यानी दिलीप कुमार साहब, और इन दोनों के ईगो और इन दोनों की अना ने हमें एक होने नहीं दिया। मधुबाला अक्सर कहा करती थी कि हर इंसान इस दुनिया में एक दफ़ा आता है, जन्म लेता है और एक दफ़ा ही मर जाता है, मगर मैं तो हर रोज़ मरती हूँ, बार बार मरती हूँ, जीते जी मरती रही हूँ, हर कदम पर मरती रही हूँ। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब तो इस वक्त ट्रेजेडी किंग के नाम से बहुत मशहूर थे और मधुबाला कहती थी कि मैंने कभी यकीन ही नहीं किया कि लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग बुलाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी यकीन आता गया क्योंकि जब तक मैं उनकी ज़िंदगी में रही, उनके साथ रही, मेरी ज़िंदगी ने सिवाय ट्रेजेडीज़ के और कुछ नहीं देखा। फिर मेरी ज़िंदगी में कॉमेडी किंग आ गए किशोर कुमार, और उनके साथ भी मैंने कई फ़िल्मों में काम किया। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण का कहना है कि मेरी मधु आपा दिलीप कुमार से बहुत नाराज़ थीं और उसकी वजह यह है कि वो दोनों बी.आर. चोपड़ा की एक फ़िल्म में काम कर रहे थे और इस फ़िल्म का नाम था नया दौर। किसी वजह से मेरी आपा और बी.आर. चोपड़ा में कुछ अनबन हो गई और चोपड़ा साहब ने मेरी बहन पर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और दिलीप कुमार ने मेरी बहन मधुबाला का साथ देने के बजाय बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया। इसलिए मधुबाला आपा दिलीप कुमार से बहुत नाराज़ हो गईं और ज़िद में आकर उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली। मधुबाला की ज़िंदगी के दोनों दौर बहुत तकलीफ़ देह थे, बचपन भी और जवानी भी। जवानी में जिससे मोहब्बत की उससे शादी नहीं हो पाई, शादी नहीं कर सकी, और जिससे शादी हुई उससे वो कभी मोहब्बत नहीं कर पाई। हालांकि किशोर कुमार उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनका इलाज कराने उन्हें लंदन भी लेकर गए और वहाँ के डॉक्टर्स ने मगर साफ साफ कह दिया कि उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और जी पाएंगी। ये सुनने के बाद किशोर कुमार अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर मधुबाला के पास आए और मुस्कुरा कर कहा, सुनो, डॉक्टर्स ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, अपनी फ़िक्र करना छोड़ दो, अब तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगी, चलो अब वापस इंडिया चलते हैं। और दोनों उसके बाद इंडिया वापस आ गए। मधुबाला की ज़िंदगी एक फूल की तरह थी जिसकी खुशबू दूसरों के लिए, इसकी किस्मत में तो सिर्फ मुरझाना लिखा था, सो वो मुरझा गई और अपने पीछे ना भूलने वाली अनगिनत यादें
छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, ये थी मधुबाला की कहानी जो मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको सुनाई है, लेकिन आप उसका दुख अगर महसूस कर सकते हैं। उसे हर चीज़ मिली थी, खूबसूरती, दौलत, नाम, शोहरत, मगर अगर नहीं था तो ज़िंदगी में सुकून नहीं था, प्यार नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिससे वो कह सकती कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए है, बिना किसी मकसद के। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी कोई शेयर करूं, उसे नरेट करूं, तो मुझे ईमेल ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना जब तक बहुत ख्याल रखिएगा।